सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक और डाउट है, एक कमेंट सेक्शन में डाउट आया था कि सर क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। आपको सम फाइंड करना है 0 से 50 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका। देखिए इसके मेथड तो और भी है। एक अगर इनकेस ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता है तो हम कैसे करेंगे, और एक अगर यूनिवर्सल मेथड यानी कि अगर एज अ स्टेप से आ जाता है सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हम दोनों ही करेंगे। पहले यूनिवर्सल मेथड देख लेते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट मेथड को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल मेथड के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो मुझे ऑड नंबर ही फाइंड करने हैं जो 0 से आपके 50 के बीच में लाई करेंगे। तो 0 से 50 के बीच में अगर मैं देखूँ तो 1 है आपका, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। 0 और 50 के बीच में बोला है आपको, तो 50 तो ऑड नंबर नहीं होगा, तो 49 इससे पहले होगा 49। अब आपको जनरली फाइंड करना है कि ये जो भी नंबर्स हैं इनका सम क्या होगा। अब एग्जैक्टली मुझे पता होना चाहिए कि नंबर्स कितने हैं। तो नंबर्स मुझे फाइंड करने के लिए, यानी कि अगर मुझे ये पता हो कि एन की वैल्यू क्या है तो मैं ईजिली फाइंड कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 एंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 3 - 1 विच इज़ 2 एंड लास्ट टर्म आपको दिया है ए एन विच इज़ इक्वल टू 49। क्लियर? आपको फॉर्मूला पता है एन टर्म का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और मुझे फाइंड करना है एस ऑफ ऑड नंबर जो भी हैं, जो भी मेरे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, ए एन वैल्यू है आपकी 49 इज इक्वल टू ए विच इज़ 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वैल्यू इज 2। 1 को आप उस साइड माइनस करोगे तो 48 हो जाएगा। 48 मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड आपका डिवाइड हो जाएगा विच इज इक्वल टू एन माइनस 1। 2 से डिवाइड 24 टाइम, दिस इंप्लाइज दैट n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू 25। क्लियर? n की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 25। ठीक है, अब एक चेक करते हैं कि सर मुझे क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, यानी कि S25 की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो S25 आपको फॉर्मूला पता होगा n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन बाई 2, यानी कि n कितना है आपका यहाँ पर, n की वैल्यू है 25/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस एल। तो a क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म विच इज़ 1 प्लस एल यानी कि लास्ट टर्म विच इज़ 49 विच इज इक्वल टू 25/2 इंटू 1 प्लस 49 विच इज़ 50। 2 से डिवाइड कर लीजिए 25 टाइम, नाउ मल्टीप्लाई 25 इंटू 25। देखिए मैंने आपको शॉर्ट मेथड भी बताया हुआ है कि अगर कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर आपको फाइंड करना है, जिसकी लास्ट डिजिट अगर 5 है तो इसका स्क्वायर आप कैसे फाइंड कर लेते हो। 25 इंटू 25 अगर मुझे करना है मल्टीप्लाई, तो जनरली दोनों नंबर सेम होने चाहिए और दोनों की यूनिट डिजिट आपकी 5 होनी चाहिए। 5 5 ज़ा 25, 2 से नेक्स्ट डिजिट आपकी 3, 2 3 ज़ा 6, सो 25 इंटू 25 विच इज़ 625। तो आपका आंसर आ गया S25, यानी कि सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 विच इज़ 625। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट मेथड करते हैं। अब देखिए शॉर्ट मेथड कैसे करना है। अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको बोला हो फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 एंड 100 या 1 to 400, जो भी आपको स्टार्टिंग नंबर्स अगर वो प्रोवाइड करता है, तो जनरली आप देखो ये नंबर्स कितने हैं टोटल। तो अगर आप नंबर्स देखो तो सर आप सम के लिए 0 आप कितना भी ऐड कर लीजिए, आंसर हमेशा आपका उसमें 0 ऐड करोगे तो एज इट इज़ ही रहेगा। तो मैं काम करता हूँ, इन दोनों का एवरेज फाइंड कर लेता हूँ। तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 50 प्लस 0 अपॉन 2, 50 प्लस 0 अपॉन 2 विच इज़ 50/2 एंड 50/2 विच इज़ 25। तो आपको सम फाइंड करना है ऑफ ऑड नंबर्स, यानी कि सम ऑफ ऑड नंबर्स कहाँ से कहाँ तक आपका 0 to 50 तक। तो आंसर इज 25 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 625। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक मेथड है। अगर आपको पता हो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लूँ आपके लिए। अगर मैंने बोला सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर, तो आप इन तीनों नंबर्स का आप सम करो। 5 + 3 8 + 1 9। आप ऐसे भी तो देख सकते हो सर, 1 2 3 3 डिजिट्स हैं तो 3 का स्क्वायर विच इज़ 9। क्लियर? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने कहा 1 3 5 7 9 11, इनका आप सम बताइए सर। तो 11 एक स्टूडेंट होगा पूरा ऐड करेगा, एक स्टूडेंट होगा 1 2 3 4 5 6,
6 स्क्वायर विच इज़ 36। आप चेक कर लीजिए। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 20 विच इज़ 36। तो ऐसे ही मैंने ये फाइंड किया है। तो आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछा हूँ सम ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ बिटवीन 0 to 90, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन।